मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था डी यू ओपन बुक के फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक मॉक टेस्ट कराएगा। स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न थी, एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होगा या सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होगा। तो आज मैं सारा ये क्लैरिफाई करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रोसीजर है मॉक टेस्ट का और डी यू ने क्या नोटिफिकेशन दिया है मॉक टेस्ट के लिए। दोस्तों पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो मॉक टेस्ट हैं वो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलेंगे आपके। आप एक बार दे सकते हैं, एक से ज़्यादा बार दे सकते हैं, बट मॉक टेस्ट कराने का उद्देश्य ये है कि आपको पूरा ओपन बुक एग्ज़ाम का प्रोसीजर समझ आ जाए। मतलब किस तरह से स्कैन करनी है, आपको आंसर शीट अपलोड करनी है और किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। मतलब इस प्रोसीजर से आप पूरी तरह से फैमिलियर हो जाए, मतलब समझ आ जाए आपको, ताकि जब एग्ज़ाम दें तो आपको कुछ नया ना लगे, आपको पहले ही समझ आ चुका हो सिस्टम ओपन बुक एग्ज़ाम का। दोस्तों जो ये मॉक टेस्ट हैं रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, एसओएल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए भी, ये सभी के लिए हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया। ज़रा अगर आप 4 तारीख को देते हैं तो आपके पास ना 3 सेशन हैं, मॉर्निंग सेशन, नून या लंच सेशन बोला है डी यू ने इसको, और एक इवनिंग सेशन है। मतलब मॉर्निंग सेशन में 7:30 से 10:30 बजे तक का टाइम होगा आपके पास एग्ज़ाम देने का, और आपको इस टाइम के अंदर ही आपको आंसर शीट भी अपलोड करनी है। मैं पूरा डिटेल अभी बताता हूँ आपको, पहले आप समझ लीजिए। दूसरा सेशन है 11:30 से 2:30 और तीसरा है 3:30 से 6:30। आपको जो सूटेबल हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, उस सेशन को आप और उस डेट को आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, मॉक टेस्ट का लिंक डी यू की साइट पे दिया जाएगा और डी यू की साइट पे मॉक टेस्ट का लिंक 2 तारीख को डी यू ने बोला है, 2 जुलाई को हम मॉक टेस्ट का लिंक देंगे और 4 जुलाई को जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिस लिंक पर जाकर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। 4 तारीख को भी 3 सेशन है, 5 को सेम सेशन, 5 दिन है एग्ज़ाम, 1 2 3 4 5 हैं, 5 दिन एग्ज़ाम है, हर दिन 3 सेशन है। आपके लिए मर्ज़ी है कि कौन से दिन कौन से सेशन में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैंने पहले बता दिया, आप एक एग्ज़ाम देना चाहें एक दे सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट जो आप ये एग्ज़ाम देंगे इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एक तरह से एक प्रैक्टिस या सैम्पल पेपर टाइप से क्वेश्चन पेपर होगा और उसके आंसर आपको लिखने के बाद अपलोड करेंगे। उसका रिज़ल्ट डी यू शो नहीं करेगा, मतलब मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आएगा। मॉक टेस्ट कराने का उद्देश्य है आपको ये सिस्टम समझाना, ओपन बुक एग्ज़ाम। दोस्तों डी यू ने एक बात और बताई है, एक बात और अपने नोटिफिकेशन में समझाया है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम है केवल ये 1 टाइम मेज़रमेंट है, मतलब एक बार ये इसी साल हो रहे हैं, अगले साल ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा ओपन बुक एग्ज़ाम का। अगले साल कॉपी पेन एग्ज़ाम होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। आगे मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ डी यू ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इन इंस्ट्रक्शन को समझिए। दोस्तों जो डी यू ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये मॉक टेस्ट के लिए भी हैं और फाइनल जो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शन है। तो आप इस तरह ध्यान से समझना इनको, इंस्ट्रक्शन को, और आप चाहें तो इस इंस्ट्रक्शन को, हमारी ये वीडियो सेव कर लेना और इंस्ट्रक्शन को आप बिफोर एग्ज़ाम देख सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप डी यू ने बताया है कि आपको ना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। आप डी यू की साइट पे जाएंगे और डी यू की साइट पे जाने के बाद आपको ना सेल्फ रजिस्टर करना है डी यू पोर्टल पे। डी यू का एक पोर्टल होगा एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्टर कैसे करना है, वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ डिटेल फिल करनी होंगी, जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर या एसओएल नंबर होता है आपका, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। जब दोस्तों आप ये डिटेल सारी फिल कर देंगे, इसके बाद सबमिशन होने के बाद आपको एक मेल आएगा या मोबाइल फ़ोन पर भी एक मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है। उस मेल को देखेंगे आप, उस मेल में आपका ये कन्फर्मेशन होगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो। कन्फर्मेशन मेल के में ही आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जिससे आप लॉगिन करोगे आप अपनी डी यू का एग्ज़ाम पोर्टल। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ आ गया कैसे रजिस्टर करना है आपको। इसके बाद आपको ना अपना जो एग्ज़ाम पोर्टल है वो लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे, आप वहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर फिल करेंगे और जो पासवर्ड डी यू ने आपको सेंड करा है मेल के थ्रू, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। इसके बाद आपका एग्ज़ाम पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने का तरीका आप सीख गए। लॉगिन करने के बाद आपको आपके सब्जेक्ट वगैरह फिल करना पड़ेगा, ये तो मैंने बता दिया पहले रजिस्ट्रेशन में ही। तो आप ना जिस डेट पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस डेट पर आप एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट के लिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद
आपको टाइम शो किया जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर लेफ़्ट की तरफ टाइमिंग शो होने लगेगी। 3 घंटे का टाइम है। आपको पहले वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेना, रीड कर लेना। उस इंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्वेश्चन पेपर आपको शो हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप जब डाउनलोड प्रिंट आउट करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में टाइमिंग चल रही होगी, मतलब टाइम शो कर रहा होगा कितने मिनट आपके पास लेफ़्ट हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, 2 घंटे का आंसर लिखने के बाद उसके बाद आंसर शीट को आप अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे दोस्तों, इसके लिए कुछ बातें समझ लें। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर सेपरेट शीट पर लिखने हैं। मतलब आप जो आंसर लिख रहे हैं, शीट बच गई है, पेज बच गया आपका, लाइनें बच गई हैं, तो छोड़ दो। आप नया क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो नई शीट से करेंगे। इस तरह से आपकी जितनी भी शीट हो जाएंगे, मगर उस पर आप सीरियल नंबर ज़रूर लिख देना। हर शीट पे आपको अपनी डिटेल भी लिख देनी है। आपको अपना रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट वगैरह और एग्ज़ाम रोल नंबर, ये सब डिटेल आप डाल देना। इसके बाद आपको क्या करना है, स्कैन करना है दोस्तों अपनी शीट को। स्कैन करने के लिए डीयू ने खुद कहा है स्कैनर का यूज़ करें, प्रिंटर स्कैनर जो होता है उसका यूज़ करने के बाद आप स्कैन करने के बाद सारी फाइल को एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब ये आप पे डीयू ने छोड़ दिया। आप चाहें तो सारी फाइल को एक फ़ाइल बना सकते हैं, ये सभी पेज की अलग अलग फ़ाइल लेकर भी आप अपलोड कर सकते हैं डीयू के पोर्टल पे। ठीक है दोस्तों जब आप फाइनल एग्ज़ाम दें 10 तारीख से, आपको यही प्रोसीजर मॉक टेस्ट में फ़ॉलो करना है और यही प्रोसीजर आपको ओपन बुक एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम देते हुए फ़ॉलो करना है। सपोज़ करो किसी वजह से आपकी आंसर शीट अपलोड ना होए, अपलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो डीयू आपको एक मेल आईडी देगा, व्हाट्सएप नंबर देगा, कॉलेज का नंबर देगा। इन नंबर्स पर आप अपनी आंसर शीट को भेज सकते हैं, मगर ये केवल इमरजेंसी में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक बात और समझ लीजिए, जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे एग्ज़ाम्स के समय, एग्ज़ाम के टाइम जो डेट शीट अब डीयू इशू करेगा, उस डेट शीट पर जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, अगर यदि डाउनलोड करने में आपको कुछ समस्या आती है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप फिर से वही एक डीयू आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी देगा, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने गलती से कोई गलत पेज अपलोड कर दिया है तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं? जी दोस्तों, आप इस पेज को जो आपने गलती से अपलोड कर दिया उसको डिलीट या चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मॉडिफिकेशन और एडिटिंग अलाउड है, बट ये 3 घंटे के अंदर ही आपको करना है। 3 घंटे ख़त्म होने के बाद आपको ये कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस अलाउड नहीं की जाएगी। और यदि एक बार आप 3 घंटे से पहले ही सबमिट कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं अपनी आईडी को, फिर भी आपको कोई चेंजेस अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको 3 घंटे के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और लॉग आउट करने से पहले आप चेंजेस कर सकते हैं, लॉग आउट के बाद कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दोस्तों जैसे आपको पता है एग्ज़ाम्स का जो टाइम है वो 3 आवर्स का है। 3 घंटे में आपको 1 घंटा जो है आपका वो IT वर्क, मतलब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, आंसर शीट स्कैन करके अपलोड करना, इसके लिए दिया गया है और 2 घंटे आपको आंसर्स लिखने के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बट जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 आवर्स का टाइमिंग है, उनके लिए 5 घंटे का समय है। दोस्तों जो आपको आंसर लिखना है वो A4 साइज़ पेज पर लिखना है। A4 साइज़ शीट होनी चाहिए, ब्लैंक भी हो सकती है और चाहे तो आप रूल्ड पेज भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब अब आप आंसर लिखेंगे तो आप जो पेपर होगा उस पेपर शीट पर आपको अपना नेम लिखना है, प्रोग्राम नेम लिखना है, BA है आपका, BCom है, सेमेस्टर लिखना है, कौन सा सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन रोल नंबर भी आपको वहाँ पे फिल करना है। और पेपर कोड होता है, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है जो आप एग्जामिनेशन हॉल टिकट में लिखा होगा आपका, आपको पेपर कोड भी लिखना है। आपको मीडियम भी लिखना है, आपको हिंदी मीडियम यूज़ कर रहे हैं या फिर हिंदी में इंग्लिश मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आंसर शीट पर लिखनी पड़ेगी। ये आंसर शीट पर लिखनी पड़ेगी। आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लिखनी ज़रूरी है। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, डीयू ने जो पुरानी डेट शीट थी या पुराने हॉल टिकट थे आपके एग्जामिनेशन हॉल टिकट, वो सब कैंसिल कर दिए हैं। अब दोबारा से नई डेट शीट इशू की जाएगा, डेट का शेड्यूल और नए हॉल टिकट भी डीयू आपको इशू करके देगा। जल्दी ही ये सब नई डेट शीट और नए हॉल टिकट आपके पास आ जाएंगे बिफोर मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों जब आप आंसर शीट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का बटन होगा जिस पे आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि मैंने अनफेयर मीन यूज़ नहीं करा एग्ज़ाम में, मतलब जिसे चीटिंग कह सकते हो आप। केवल बुक्स और स्टडी मटेरियल अलाउड है एग्ज़ाम्स में, तो आपको इस बटन का भी ध्यान रखना है। इस बटन पर आपको सेल्फ क्लैरिफिकेशन देना है और इसके बाद आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, आंसर शीट अपलोड करने के बाद आपको लॉग आउट ज़रूर करनी है अपनी आईडी को। दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम देते समय। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप लोगों के अब फाइनल एग्ज़ाम्स ओपन बुक एग्ज़ाम्स होंगे। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये था कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो दोस्तों आप ये बात माइंड से अपनी बात निकाल दीजिए। और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी जल्दी। बाय बाय।